दिन भर काम करके जब आप घर पर लौटते हैं तो आपके कमर से लेकर पैर तक बेइंतहा दर्द शुरू हो जाता है, या सोकर उठने के बाद आपको ठीक से चलने नहीं आता, एक पैर बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। इस बीमारी को लंगड़ी की बीमारी या शाटिका का पेन कहते हैं। आज के इस वीडियो में नाज़रीन इकराम मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रिहान इसका नबवी इलाज अर्ज करूंगा और इसको कैसे पहचाने ये भी अर्ज करूंगा। शैटिका एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आजकल। पहले ज़मानों में ये बहुत ही अनकॉमन बीमारी थी, लेकिन अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसका तस्करा मिलता है, जिसे इर्कुन निसा कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको अरखुन निसा कहते हैं, बिल्कुल ये गलत लफ्ज़ है। इसको कहते हैं इर्कुन निसा। इर्कुन निसा इसलिए भी इसको कहते हैं कि उमूमन ये ज़्यादातर ख़वातीन में आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन में ही आती है, दोनों में आती है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन में आने की वजह से इसका नाम इर्कुन निसा लिखा गया है तिब की किताबों के अंदर। तो वो अरखुन निसा नहीं है। रही बात इसका वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे है। सबसे पहली चीज़ यह है कि कोई भी काम इंसान करे तो वो अपना पॉस्चर प्रॉपरली मेंटेन करे। पॉस्चर मैं तकरीबन वीडियोस में कहता रहता हूँ, पॉस्चर किसको कहते हैं। जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये एक बिल्कुल सही पॉस्चर है। अब मैं आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल सीधे ठहरा हुआ हूँ और मैं जो है एक बिल्कुल राइट पोस्चर में आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस वीडियो को आड़ा टेढ़ा होकर बैठकर बनाऊँ तो वो रॉन्ग पोस्चर भी कहलाएगा। और फिर यहाँ पर कमर में जो है अब इसकी दिक्कत धीरे 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 आना शुरू हो जाती है। एक शैटिक नर्व होती है, वो नर्व जो कमर में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे वाले हिस्से से शुरू होकर वो नीचे पूरे पैर तक जाती है, हत्ता कि आपके एड़ी तक। फिर यहाँ से जब वो वहाँ कंप्रेस होती है तो उसका पेन पूरे पैर में रहता है और बेइंतहा पैर में दर्द रहता है, और ये इसकी वजह से पैर सुंद भी हो जाया करता है। शैटिका सिर्फ एक ही पैर में आना ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में एक पैर में होता है, फिर दोनों में भी दर्द शुरू हो जाता है। इसी को शैटिक पेन कहते हैं। इसका इलाज अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कुछ यूँ बयान किया गया है। बहुत सारे लोग जो है इस हदीस को डिकोड नहीं कर पाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन रहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ का कहा। तो बेसिकली उस हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शैटिका के लिए इर्कुन निसा की बीमारी के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जंगली दुम्बा होता है, यानी कि जंगली बकरा होता है, जंगली बकरी होती है, उसके जो है जो पीछे वाले दो पैर होते हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल जो हिस्सा बनता है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी आकर ख़त्म होती है और इसके बाद से दुम शुरू हो जाती है, वो जो हड्डी वाला हिस्सा होता है उस हिस्से के बारे में अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तज़किरा मिलता है कि उस हिस्से को वैसे ही निकालकर उसका सूप बनाया जाए। हदीस में आया उसकी चर्बी को गलाया जाने, यानी कि उसका सूप बनाया जाए, बनाकर इस मरीज को दिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसमें होता यह है कि कई लोगों को ये बात नहीं मालूम होती है कि जो दुम्बा होता है उसमें जो मेल होता है वो बहुत फ़ायदा देता है इस बीमारी में, लेकिन फीमेल का गोश्त अगर आप खा लेंगे और इस मर्ज़ में तो बस खुदा ही आपका हाफिज़ होगा। इतना भयानक तरीके से जॉइंट पेन शुरू हो जाएगा और कमर का दर्द होगा कि आप जो है इस दर्द को कभी ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। एक तो जो मेंढा होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, लेकिन मेंढी का गोश्त क़तईन तौर पर खाया नहीं जा सकता है, खासकर जॉइंट पेन्स वाले मर्द और इस वाले मर्ज के अंदर, शैटिका के अंदर। तो आप इंशाअल्लाह ताला इस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन ये उमूमन जब स्टार्ट होता है तब इसमें इलाज हो जाता है और कई लोग जो है इसको एफर्ट नहीं कर पा सकते, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी कोशिश भी नहीं कर सकते, एफर्ट भी नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, और इसको अफर्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि इतना खर्चा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के अपने मसाइल होते हैं। तो बहरकैफ इस मर्ज में जब मुब्तला हो जाते हैं तो अपने पॉस्चर और एक्सरसाइजेस प्रॉपर किया करिएगा, और बड़े का गोश्त, चिकन, दूध वाली चाय, आलू बैगन से हमेशा परहेज किया करिएगा। ये परहेज करेंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है सिया केयर कैप्सूल का। जी हाँ, हलाल लेबोरेटरीज के हमारे स्टोर्स पर यह दस्तियाब होती है सिया केयर कैप्सूल। 2 गोली 1 चमचे शहद के साथ तीनों टाइम आपको खानी होती है, और एक अल खिज़र ऑयल आता है, खासकर इसी मर्ज के लिए हमने उसको बनाया है। अल खिज़र ऑयल और सिया केयर कैप्सूल, ये दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। जब ऑपरेशन फेल हो जाते हैं तब लोग आकर ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं। तो ऑपरेशन तक जाना ही नहीं है आपको, उससे पहले ही जो मैंने बताया उस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह।